हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिजिटल लैब टेक। आज हम लोग देख रहे हैं बीटीसी में आने वाले कुछ क्वेश्चंस, जिसमें से पहला क्वेश्चन है 3 पार्ट ऑफ सेल काउंटर इज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। 3 पार्ट जो सेल काउंटर है जो वर्क करता है किस प्रिंसिपल पे। ठीक है, इम्पीडेंस मेथड ये सही ऑप्शन है, फ्लोरोसेंट मेथड ये नहीं, ऑप्टिकल मेथड ये भी नहीं, ऑल ऑफ दी ऑप्शन ये गलत, ये भी नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, इम्पीडेंस मेथड। 3 पार्ट सेल काउंटर जो वर्क करता है, पहला इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस पे जो पहला ऑप्शन है, दूसरा फ्लो साइटोमेट्री, तीसरा ऑप्टिकल स्कैटर पे। 3 मेथड पे काम करता है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इम्पीडेंस मेथड। ठीक है भाई, बाई विच स्टेन टेक्निक ब्लड स्मेयर फॉर पी या पेरिफेरल ब्लड स्मेयर इज स्टेन। जेडन स्टेन किसके लिए करते हैं, ए बी स्टेन, एसिड फास्ट बैसिलाई या स्पुटम फॉर ए बी या माइकोबैक्टीरियम के लिए। ट्यूबरकुलोसिस के लिए। एच स्टेन किस लिए करते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी के लिए। ग्राम स्टेन करते हैं बैक्टीरिया का डिफ्रेंशिएशन के लिए, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के लिए। फील्ड स्टेन करते हैं हम लोग करते हैं ब्लड स्मेयर के लिए। इसमें से कौन कौन सा होता है, फील्ड 1, फील्ड ए और फील्ड बी होता है। ठीक है, फील्ड ए में होता है मिथाइलिन ब्लू और फील्ड बी में होता है ईओसिन, जो पेरिफेरल ब्लड स्मेयर को स्टेन करता है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बाई विच मेथड ESR इज डन बाई। बाई विच मेथड ESR इज डन बाई। वेस्टर्न ग्रीन मेथड ये सही ऑप्शन है, ब्रोमो क्रिसाल ग्रीन ये गलत है, साहिल मेथड ये हीमोग्लोबिन के लिए करते हैं, नन ऑफ दी एबव ये नहीं होगा। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, वेस्टर्न ग्रीन मेथड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द बेस्ट मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के एस्टिमेशन के लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होता है, साइनामेट हीमोग्लोबिन मेथड ये सही ऑप्शन है, एल्कलाइन हेमाटिन मेथड ये गलत है, स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड ये भी गलत होता है। ये स्पेशली ब्लड बैंक में ब्लड डोनेशन कैंप में जहाँ इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं होता है, जिसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हम लोग HB परसेंटेज का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। साहिल मेथड ये भी नहीं होता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, बेस्ट मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, इसका सही ऑप्शन होगा साइनामेट हीमोग्लोबिन मेथड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंडीशन माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक RBC इज सीन इन पेरिफेरल ब्लड स्मेयर। माइक्रो नॉर्मल ये नॉर्मल सेल है, ये माइक्रोसाइटिक हो गया, छोटा हो गया उससे, ये उससे बड़ा हो गया माइक्रोसाइटिक, ये क्या हो गया
माइक्रोसाइटिक, ये नॉर्मल रेड सेल, ये माइक्रोसाइटिक। तो ये कंडीशन किस में होता है? हाइपोक्रोमिक। हाइपोक्रोमिक में होता है क्योंकि जो आरबीसी सेल है उसमें रेड कलर और उसका सेंट्रल पिलर एरिया पर इंक्रीज कर जाता है, उसी को हाइपोक्रोमिक कहते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन किस में होता है? हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक में क्या होता है? आरबीसी सेल डिस्ट्रॉय होता है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है? ये विटामिन B12 डिफिशिएंसी के कारण होता है। आयरन डिफिशिएंसी होता है, ये आयरन की कमी के कारण। हेरिडेटरी एस्फेरोसाइटोसिस क्या होता है? ये बॉल की आकृति जो स्फेरिकल शेप होता है। क्या है? स्फेरिकल शेप। तो हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक जो एनीमिया होता है वो आयरन डिफिशिएंसी के कारण होता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। विच टेस्ट डज नॉट मेजर द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन? GFR। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है जो GFR किसमें? क्रिएटिनिन में। क्रिएटिनिन इसमें भी होता है, एमिनो एसिड में भी होता है। ऑस्मोलरिटी ऑफ सीरम इसमें नहीं होता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन किस में नहीं होता? ऑस्मोलरिटी ऑफ सीरम इसमें नहीं होता। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। विच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द MCV? MCV मतलब मीन कैप्सिकुलर वॉल्यूम। MCV मतलब क्या होता है? मीन कैप्सिकुलर वॉल्यूम। तो MCV का फार्मूला जो होता है HCT/10 टोटल RBC काउंट इन मिलियन। ठीक है, तो HCT × 10/RBC ये सही ऑप्शन है। हीमोग्लोबिन × 10/RBC ये नहीं। HB/HCT ये भी नहीं। HCT × 10/RBC ये सही ऑप्शन है। RBC/HCT ये भी नहीं होगा। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फाइगोसाइटोसिस इज द फंक्शन ऑफ। फाइगोसाइटोसिस जो होता है कौन फंक्शन करता है? एरिथ्रोसाइट नहीं। एरिथ्रोसाइट क्या करता है? RBC सेल का फॉर्मेशन करता है। न्यूट्रोफिल क्या करता है? फाइगोसाइटोसिस का काम करता है। लिम्फोसाइट क्या होता है? एंटीबॉडी प्रोडक्शन। थ्रोम्बोसाइट क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट होता है जो प्लेटलेट के फॉर्मेशन के लिए। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? फाइगोसाइटोसिस कौन वर्क करता है? न्यूट्रोफिल करता है। लाइफ स्पान ऑफ नॉर्मल RBC इज। नॉर्मल RBC का लाइफ स्पान कितना होता है? 112 डे नहीं। 120 दिन ये सही है। 102 डे नहीं। 90 डे ये भी नहीं हो। इसका सही ऑप्शन क्या है? 120 दिन। विच ब्लड सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडी? एंटीबॉडी कौन सा सेल प्रोड्यूस करता है? न्यूट्रोफिल ये फाइगोसाइटोसिस शो करता है। लिम्फोसाइट एंटीबॉडी प्रोडक्शन करता है। इस्नोफिल ये एलर्जिक में या पैरासाइटिक इन्फेक्शन में। मोनोसाइट ये मलेरिया में भी इंक्रीज करता है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? लिम्फोसाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट? प्लेटलेट का क्या फंक्शन होता है? फाइगोसाइटोसिस कौन करता है? न्यूट्रोफिल करता है। क्लॉटिंग में ऑफ ब्लड ये प्लेटलेट का काम करता है। प्लेटलेट क्या करता है? क्लॉटिंग में हेल्प करता है। टू कैरी ऑक्सीजन नहीं। टू कैरी न्यूट्रिएंट ये भी नहीं। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड को क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ प्लेटलेट? प्लेटलेट का नॉर्मल रेंज कितना होता है?
1.400 से 11,000 पर cm, ये गलत है। 1,50,000 से 4,50,000 ये सही ऑप्शन। प्लेटलेट का नॉर्मल रेंज कितना है? 1.5 लाख से 4.5 लाख। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या हो गया? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ए है, ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप पेशेंट कैन नॉट रिसीव ब्लड ऑफ। ए पॉजिटिव हो तो ए से लेगा ही, बी से नहीं लेगा। ओ यूनिवर्सल डोनर ये सभी को देगा। ठीक है, ए नेगेटिव ये भी देगा। तो कौन सा ब्लड ग्रुप ए को नहीं देगा? वो है बी। बी पॉजिटिव ए को डोनेट नहीं करेगा। डिफिशिएंसी एंटी डायरेटिक हार्मोन ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन के डिफिशिएंसी में क्या होता है? ओलिगोयूरिया नहीं, पॉलीयूरिया ये सही ऑप्शन है, एनोरिया नहीं, नोक्सिनोरिया ये भी नहीं होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? पॉलीयूरिया। ADH के कारण क्या होता है? डायबिटीज इंसिपिडस होता है। इंसिपिडस होता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी होगा। बाय विच मेथड रिड्यूसिंग शुगर इन यूरिन और स्टूल इज डन मैनुअली जो हम लोग रिड्यूसिंग शुगर का हम लोग टेस्ट करते हैं, जो यूरिन में बेंडिक टेस्ट और स्टूल में भी रिड्यूसिंग शुगर के लिए हम लोग बेंडिक टेस्ट ही करते हैं। एनरिच रीजेंट नहीं, फ्यूचर टेस्ट ये भी नहीं करते, सल्फोसैलिसाइलिक एसिड मेथड ये भी नहीं करते हैं। ये इसमें क्या करते हैं? बेंडिक टेस्ट करते हैं। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी होगा। विच टेस्ट इज कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर HIV। HIV का कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या होता है? एलाइजा नहीं, वेस्टर्न ब्लॉट ये सही ऑप्शन है, रेडियो इम्यूनोमीटर ये भी नहीं, इम्यून फ्लोरेसेंस मेथड ये भी नहीं। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाता है? बी हो जाएगा, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट जो है कन्फर्मेटरी टेस्ट है HIV का। व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ PPBS, इसे कहते हैं BSPP, पोस्टप्रेडियल ब्लड शुगर। तो इसका नॉर्मल रेंज कितना होता है? 80 से 140 मिलीग्राम पर DL या रैंडम ब्लड शुगर के बराबर होता है। ठीक है, 70 से 100 क्या इसका ये किसका होता है? फास्टिंग ब्लड शुगर का। 70 से 120, 70 से 200 ये भी नहीं होगा। 80 से 140 ये सही ऑप्शन है, 80 से 200 ये नहीं होगा। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 80 से 140 मिलीग्राम पर DL। द नॉर्मल pH ऑफ ब्लड का नॉर्मल pH कितना होता है? 7.35 से 7.45। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से देख लेंगे। 7.0 नहीं, 7.4 ये दोनों के बीच का है, ये सही ऑप्शन होगा। 7.2 ये दोनों के से कम है, ये भी नहीं होगा। 7.6 ये दोनों से ज़्यादा है, तो ये भी नहीं होगा। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 7.4। प्रोथ्रोम्बिन टाइम PT इज इंक्रीज इन। PT कब इंक्रीज करता है? लीवर डिजीज में, ये सही ऑप्शन है। किडनी डिजीज में नहीं, हार्ट डिजीज में नहीं, लंग्स डिजीज में नहीं। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? लीवर डिजीज। लीवर डिजीज में क्या होता है? PT इंक्रीज कर जाता है। ऐसे बेसिकली जितना भी क्लॉटिंग फैक्टर रिलेटेड होता है वो लीवर से ही जनरेट होता है, क्लॉटिंग फैक्टर। तो लीवर यदि डैमेज होगा
तो क्लॉटिंग फैक्टर जितना भी है वो इफेक्टिव होगा, जिसके कारण पीटी इंक्रीज करता है लीवर डिजीज में। फ्रॉम वेयर यू विल कलेक्ट द ब्लड फॉर एबीजी। एबीजी का फुल फॉर्म होता है आर्टियल ब्लड गैस। आर्टियल ब्लड गैस, इसके नाम से ही इसका टेस्ट इसके बारे में पता चल जाता है। वेन से नहीं, किससे लेते हैं? आर्टरी से। आर्टरी ये सही ऑप्शन है। कैपिलरी ये भी नहीं होगा। सीवीपी लाइन ये भी नहीं होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आर्टरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Veins Jones protein is in urine are whole immunoglobulin in urine, गलत। मोनोक्लोनल लाइट चेन इन यूरिन, ये सही ऑप्शन है। FAV फ्रेगमेंट ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन इन सीरम, ये गलत ऑप्शन है। FC फ्रेगमेंट ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन इन सीरम, ये भी गलत ऑप्शन है। इसका सही ऑप्शन है मोनोक्लोनल लाइट चेन इन यूरिन। मोनोक्लोनल लाइट चेन यूरिन। Where will you discard needle after blood collection? ब्लड कलेक्शन के बाद जो हम लोग नीडल जो डिस्कार्ड करते हैं वो कैसे करते हैं? पंक्चर प्रूफ कंटेनर, ये सही ऑप्शन है। पंक्चर प्रूफ कंटेनर में हम लोग यूज करते हैं। येलो बैग नहीं, रेड बैग में नहीं, ब्लू बैग में नहीं। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? पंक्चर प्रूफ कंटेनर में। स्पेसिफिक ट्यूमर मार्कर फॉर प्रोस्टेट के लिए जो हम लोग ट्यूमर मार्कर टेस्ट करते हैं वो कौन सा टेस्ट है? CEA ये नहीं होता है। CA-125 ये ओवेरियन के लिए होता है। PSA प्रोस्टेट एंटीजन होता है, ये सही ऑप्शन है। CA-19.9 ये भी गलत ऑप्शन है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? PSA जो टेस्ट करते हैं प्रोस्टेट का कैंसर स्पेसिफिक ट्यूमर मार्कर जो है वो PSA है। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? C होगा। विच इज एंटीकोगुलेंट ऑफ चॉइस फॉर द कोगुलेशन स्टडी। कोगुलेशन स्टडी जैसे PT और APT टेस्ट। PT और APT टेस्ट के लिए हम लोग कौन सा कोगुलेशन स्टडी के लिए भाल यूज़ करते हैं या एंटीकोगुलेंट यूज़ करते हैं? EDTA क्या होता है? हेमेटोलॉजी के लिए करते हैं। प्लेन भार सेरोलॉजी के लिए करते हैं। ठीक है, और सेरोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री टेस्ट के लिए। सोडियम साइट्रेट 3.2%, जो हम लोग PT भाल में जो हम लोग बेसिकली नॉर्मल टर्म में जो हम लोग कहते हैं PT भाल, उसमें क्या होता है? सोडियम साइट्रेट 3.2%, ये सही ऑप्शन है। हिपायरिन ये नहीं होता है। इसका सही ऑप्शन क्या है? C, जिसका कलर कैसा होता है? स्काई ब्लू कलर का होता है। इसका कलर कैसा होता है? स्काई ब्लू कलर का होता है। ये इस कलर का भाइल होता है, जिसमें मार्क क्या होता है? ये देखिए, सोडियम साइट्रेट 3.2%। ठीक है, इसमें मार्क किया हुआ रहता है यहाँ तक और नीचे फ्लूट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा बाय यूजिंग द ईयरली डिटेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए हम लोग कौन सा करते हैं? HCG करते हैं। उसमें कौन सा? ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। तो LH हार्मोन क्या होगा? ये नहीं होगा। FSH ये भी नहीं होगा। प्रोजेस्टेरोन ये भी नहीं होगा। प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट कौन करता है? कॉर्पस लूटियम। ठीक है, HCG जो है, जो ईयरली डिटेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए हम लोग यूज करते हैं HCG, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन सीक्रेट करता है HCG। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? D हो जाएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू लेवल ऑफ एलाइजा, लैटेक्स पार्टिकल नहीं, फ्लोरेसेंस पार्टिकल नहीं, एंजाइम ये सही है, रेडियो आइसोटोप ये भी गलत है। देखिए एलाइजा का फुल फॉर्म ही सबसे पहले आप देख लीजिए। पहला ई से एंजाइम, एल से लिंक्ड, एंजाइम लिंक इम्यूनो सॉर्बेट, ASS से टेस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ई से एंजाइम, तो ये एंजाइम के लिए रिलेटेड है, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सी। व्हाट इंक्रीज इन डायबिटिक, डायबिटिक में क्या होता है? शुगर लेवल क्या हो जाता है? ब्लड शुगर लेवल क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है। यूरिया नहीं, क्रिएटिनिन नहीं, ग्लूकोज क्या होता है? बढ़ जाता है। इसका सही ऑप्शन सी होगा। और यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन यूरिक एसिड, ये भी नहीं होगा। तो व्हाट इंक्रीज इन डायबिटिक, डायबिटिक में क्या इंक्रीज करेगा? ग्लूकोज का लेवल, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरम एल्बुमिन लेवल इज डिक्रीज, सीरम एल्बुमिन लेवल क्या होता है? डिक्रीज कर जाता है इन ब्लड ड्यू टू ब्रेन डिजीज नहीं, लिवर डिजीज ये सही ऑप्शन है, लंग्स डिजीज ये भी गलत है, हार्ट डिजीज ये भी गलत है। तो लीवर के केस में क्या होता है? लीवर जब इफेक्ट होता है या लीवर में इन्फ्लामेशन होता है या कोई भी प्रकार की त्रुटि होती है जिसके कारण वो लीवर डिजीज होता है, लीवर डिजीज के कारण क्या होता है? इससे रिलेटेड जितने भी टेस्ट हैं वो इफेक्ट होने लगते हैं। तो एल्बुमिन, सीरम एल्बुमिन और प्रोटीन जो टेस्ट होता है लीवर डिजीज में ही आता है और ये सही ऑप्शन है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? लीवर डिजीज। लीवर डिजीज में क्या होता है? सीरम एल्बुमिन लेवल क्या होता है? डिक्रीज करने लगता है। मलेरिया इज काउज बाय विच प्रोटोजोआ, मलेरिया जो होता है काउज होता है किस प्रोटोजोआ से? ई हिस्टोलाइट का ये गलत है, प्लाज्मोडियम ये सही है, जियार्डिया लैम्बिया ये गलत है, बी कोलाई ये भी गलत है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया काउज करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड इज यूज टू एस्टिमेशन ऑफ क्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन के एस्टिमेशन के लिए कौन सा हम लोग यूज करते हैं? ब्यूरेट मेथड नहीं, GOD POD मेथड क्या किसके लिए लगाते हैं? ग्लूकोज के लिए। ब्रोमो क्रिसाइल ग्रीन ये भी नहीं, जाफी मेथड के किसके लिए करते हैं? ये सही ऑप्शन है, ये क्रिएटिनिन के लिए करते हैं, ये क्रिएटिनिन के लिए करते हैं। तो क्रिएटिनिन के एस्टिमेशन के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? जाफी मेथड। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड यूरिया, ब्लड यूरिया का नॉर्मल रेंज कितना होता है? ठीक है, 20 से 40 मिलीग्राम पर DL ये सही ऑप्शन है, 150 से 250 मिलीग्राम पर DL ये गलत है, 0.6 to 1.3 मिलीग्राम पर DL ये भी गलत है, 80 से 140 मिलीग्राम पर DL ये भी गलत है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 20 से 40 मिलीग्राम पर DL। ये बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है जो नॉर्मल रेंज है। नॉर्मल रेंज तो हमें ऑलरेडी याद करके ही रखना है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल रेंज से कहीं भी क्वेश्चन आया, बट कहीं कहीं नॉर्मल रेंज हर किताब में वेरी करता है, जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग सेलेक्ट करके उसे टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VDRL टेस्ट, VDRL टेस्ट फॉर सिप्लिस, सिप्लिस के लिए जो हम VDRL टेस्ट करते हैं तो VDRL टेस्ट को क्या कहते हैं? वान डेनबर्ग रेशनल लेबोरेटरी ये गलत है, ब्राउन धवन डिजर्ट रिसर्च लेबोरेटरी ये भी गलत है, वेंडल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी ये सही ऑप्शन है, वनीस डिटर्जेंट रिसर्च लेबोरेटरी ये भी गलत है। VDRL का फुल फॉर्म ही होता है वेंडल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी,
VDRL, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाने वाले, ये फुल VDRL का फुल फॉर्म हो गया। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, HIV इज ट्रांसमिटेड बाय, HIV जो है ट्रांसमिट कैसे होता है? स्किन कांटेक्ट, छूने से नहीं होता है। सेक्सुअल कांटेक्ट, ये सही ऑप्शन है। इनहेलेशन, ये गलत है। ऑल ऑफ दी अबव, ये भी गलत है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सेक्सुअल कांटेक्ट। HIV जो ट्रांसमिट होता है सेक्सुअल कांटेक्ट के कारण होता है। हार्ट इंक्रीज इन मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन इन हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में कौन सा इंक्रीज करता है? ट्रोपोनिन लेवल क्या होता है? इंक्रीज करता है, सही है। यूरिया नहीं, बिलिरुबिन नहीं, यूरिक एसिड नहीं। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ट्रोपोनिन जिसके लिए हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं? ट्रॉप टी, ट्रॉप आई, ये सब जो टेस्ट होता है हार्ट अटैक से रिलेटेड, इस केस में क्या होता है? ये पॉजिटिव आता है। तो ट्रोपोनिन और ट्रॉप आई ये हार्ट अटैक का एक टेस्ट है, ठीक है, जिसमें क्या होता है? इसका लेवल क्या हो जाता है? इंक्रीज कर जाता है। मिनिमम हीमोग्लोबिन HB कंसंट्रेशन टू रिक्वायर्ड ब्लड डोनेशन। ब्लड डोनेशन में जो होता है मिनिमम कितना होना चाहिए? डोनेशन क्राइटेरिया में कितना मिनिमम हीमोग्लोबिन होना चाहिए? मिनिमम हीमोग्लोबिन होता है 2.5 ग्राम पर DL, 2.5 ग्राम पर DL। उससे कम रहेगा तो नहीं लेंगे, ठीक है। 11 ग्राम, ये नहीं। यहाँ पे पूछ रहा है मिनिमम कितना कम होना चाहिए, कितना होना चाहिए जिससे हम ब्लड डोनेशन रिक्वायर्ड हो सकता है। 11 ग्राम रहेगा तो नहीं होगा, क्योंकि ये 12.5 ग्राम से कम है, ठीक है। तो मिनिमम कितना है? 12.5 ग्राम। इसका सही ऑप्शन 12.5 ग्राम होगा, ये सही ऑप्शन है। 13 ग्राम भी रहेगा तो हम लोग डोनेशन कराएंगे, और 13.5 ग्राम भी रहेगा तो हम लोग डोनेशन कराएंगे। मिनिमम होना चाहिए 12.5 ग्राम, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस इज एसोसिएटेड विथ डिफिशेंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन। नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है रेटिनॉल के कारण होता है। रेटिनॉल जो विटामिन ए से रिलेटेड है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? विटामिन ए। विटामिन ए क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस है, ठीक है, के डिफिशिएंसी के कारण, विटामिन ए की डिफिशिएंसी के कारण ये नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विच मेथड इज यूज टू एस्टिमेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज। ब्लड ग्लूकोज के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट एस्टिमेशन मतलब टेस्ट करते हैं? जाफी मेथड किसके लिए करते हैं? ये जाफी मेथड हम लोग करते हैं क्रिएटिनिन के लिए। GOD POD मेथड ग्लूकोज के एस्टिमेशन के लिए हम लोग करते हैं। OCPC मेथड ये नहीं होगा। ब्यूरेट मेथड ये भी नहीं होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? GOD POD मेथड से क्या करते हैं? हम ग्लूकोज का एस्टिमेशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द गुड कोलेस्ट्रॉल फॉर हार्ट इन ब्लड। गुड कोलेस्ट्रॉल कौन सा होता है? LDL जो होता है बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। HDL जो होता है ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। ट्राइग्लिसराइड जो होता है स्टोरेज फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल होता है, स्टोरेज फॉर्म ऑफ। VLDL ये भी नहीं होता। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। HDL जो है जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, क्या है? गुड कोलेस्ट्रॉल है। इन विच कंडीशन इस्नोफिल काउंट इंक्रीज। इस्नोफिल काउंट किस इसमें इंक्रीज करता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन में नहीं होगा। इसमें क्या होता है? न्यूट्रोफिल इंक्रीज करता है। न्यूट्रोफिल वायरल में ये नहीं।
एलर्जिक रिएक्शन में क्या करता है, इस्नोफिल इंक्रीज करता है। इसका सही ऑप्शन सी होगा। ठीक है, फंगल इन्फेक्शन ये भी नहीं होगा। तो स्नोफॉल इंक्रीज किस केस में करता है, एलर्जिक में और पैरासाइटिक इन्फेक्शन में। पैरासाइटिक इन्फेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन WBC काउंट इज बिलो नॉर्मल रेंज। यहाँ पे क्वेश्चन को बहुत ही सावधानी से पढ़ना है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हेन WBC काउंट इज बिलो नॉर्मल रेंज। नॉर्मल रेंज WBC का क्या होता है, WBC काउंट का नॉर्मल रेंज कितना होता है, 4000 से 11000। ठीक है, तो इससे कम है, इससे कम है, ये नॉर्मल रेंज में है। नॉर्मल रेंज से कम होगा तो क्या होगा, नॉर्मल रेंज से कम होगा तो उसको क्या कहते हैं, ल्यूकोपेनिया। या नॉर्मल रेंज से बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ल्यूकोसाइटोसिस। तो इसमें क्या है, ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस में क्या होता है, इंक्रीज करता है, ये नहीं होगा। न्यूट्रोफिल क्या है, WBC का एक टाइप है। ठीक है, ये भी नहीं होगा। लिम्फोसाइटोसिस, ये भी WBC का एक टाइप है जिसमें लिम्फोसाइट का काउंट इंक्रीज करता है, ये भी नहीं होगा। ल्यूकोपेनिया, ल्यूकोपेनिया मतलब क्या होता है, WBC का काउंट क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। Which dilution is done in WBC count in hemocytometer। WBC काउंट में जो WBC काउंट के लिए जो डाइल्यूशन हम लोग यूज़ करते हैं वो कितना होता है। ठीक है, ये हम लोग WBC पिपेट हो गया। इसके पहले भी ये क्वेश्चन कराया गया है। ठीक है, WBC पिपेट हो गया, 0.5 माइक्रोलीटर। यहाँ पे 11 मार्क तक हम लोग लेते हैं। इसमें एक बीड होता है, उसको बीड को वाइट बीड कहते हैं, और रेड रहेगा तो उसमें RBC का रहेगा तो उसमें रेड बीड होगा। तो 0.5 ml क्या होता है, होल ब्लड लेते हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक के हम लोग क्या कहते हैं, डाइल्यूटिंग फ्लूइड लेते हैं। डाइल्यूटिंग फ्लूइड में कौन सा लेते हैं, ट्रक्स फ्लूइड लेते हैं, जिसका डाइल्यूशन हो जाता है 1:20 का, 1:20 का डाइल्यूशन होता है। ठीक है, जैसे 0.5 ml ब्लड लिए और 11 मार्क तक लिए तो इसका डाइल्यूशन जो होता है 1:20 होता है। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which enzyme increase in acute पैंक्रियाटाइटिस। पैंक्रियाटाइटिस में क्या कौन सा हार्मोन यूज होता है, उसमें होता है क्या, एमाइलेज और दूसरा लाइपेज। ये दोनों का जब इन्फेक्ट होता है तो ये दोनों का लेवल क्या होता है, इंक्रीज होता है। यूरेज ये नहीं होगा, एमाइलेज ये सही ऑप्शन है, ट्रिप्सिन ये भी नहीं होगा, एसिड फास्फेटेज ये भी नहीं होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, बी होगा। ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा, एमाइलेज होगा। व्हाट इंक्रीज इन रीनल डिजीज फेलुरल, जैसे किडनी डिजीज जब फेल कर जाता है तो उसमें किस चीज़ का इंक्रीज हो जाता है, क्रिएटिनिन ये सही ऑप्शन है। एमाइलेज नहीं, बिलिरुबिन ये भी नहीं, एजीपीटी ये भी नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्रिएटिनिन का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इन हेमोलाइटिक एनीमिया जॉन्डिस, हेमोलाइटिक एनीमिया में किस केस क्या होता है, सीरम अनकंजुगेट बिलिरुबिन इज इंक्रीज ये सही ऑप्शन है। सीरम कंजुगेट बिलिरुबिन इज इंक्रीज ये गलत है। सीरम एल्कलाइन फास्फेटेज इज इंक्रीज ये भी गलत है। बिलिरुबिन इज इंक्रीज, टोटल बिलिरुबिन इंक्रीज करता है, बट उसमें से कौन सा बिलिरुबिन इंक्रीज करता है, अनकंजुगेट, तो ये भी गलत है।
तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए होगा। इसमें क्या होता है, हीमोलाइटिक एनीमिया के केस में क्या होता है, सीरम अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो इसका सही ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ एंटीबॉडी पास थ्रू प्लेसेंटा टू प्रोटेक्ट द फीटस। जो प्लेसेंटा से एंटीबॉडी क्रॉस पास कर जाता है, इसको हम लोग इस तरह से याद किए हैं। क्रॉस करता है किसमें, प्लेसेंटा से, प्लेसेंटा में क्रॉस कर जाता है। तो ये भी सी, तो ये सी जैसा ही होगा, ठीक है। तो इसको जी कहते हैं। ऐसे भी प्लेसेंटा को क्रॉस करता है आईजीजी। आईजीजी क्या करता है, प्लेसेंटा को क्रॉस करता है। आईजीए नहीं, आईजीएम नहीं, आईजीई भी नहीं। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आईजीजी। आईजीजी, ठीक है। थैंक यू।